पर ही हार मान ली है कि सुकून जैसा कुछ प्राप्त भी हो सकता है, सुकून जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है, होता भी है। कोशिशें इस कदर की गई इसे प्राप्त करने की, और जब कहीं नहीं पहुंचे तो ये बात माननी आसान लगती है कि शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। क्योंकि जब ये मान लिया जाता है कि ये प्राप्त किया ही नहीं जा सकता या ये है ही नहीं, तो कोई अधूरापन महसूस होना बंद हो जाता है। ऐसे नहीं लगता कि कुछ प्राप्त करने योग्य था, जो सबसे बहुमूल्य था, जिसको प्राप्त करने के लिए ये मानस तन मिला था, ऐसी किसी प्राप्ति से मैं वंचित रह गया हूं। तो इंसान एक झूठा सुकून अपने आप को दे देता है, ये कह के, ये मान के कि ऐसा कुछ है ही नहीं। और सुकून जिसने भी प्राप्त किया है, उसकी झलक भी किसी ने अगर देखी है, पाई है, किसी क्षण में भी अगर सुकून का अनुभव किया है, तो सारे के सारे इस बात की गवाही देंगे कि सुकून सदगुरु की कृपा से सत्य को पाकर ही प्राप्त हो सकता है। जीवन में अगर सुकून आ सकता है तो जब जीवन में सत्य आ जाए, जब इस परम सत्य का एहसास जीवन में बस जाए, तो ही सुकून आ सकता है। वरना उससे पहले जो कुछ भी है वो मेरी अपनी बनाई हुई, अपनी बनावटें, अपनी परिभाषा, जिस चीज से मैं राजी हो जाऊं, जिस चीज तक मैं अपनी क्षमता समझूं कि इसको मैं प्राप्त कर लिया तो इसी को कह दूं कि यही सब कुछ है। इसी दौड़ में फिर दुनिया चल रही है। बताना बहुत मुश्किल, समझाना बहुत मुश्किल कि सुकून कहाँ किसे जाता है। वो अक्सर जो बात बचपन से सुनते आए हैं, जब परमात्मा के विषय में कहा जाता है कि गूंगे का गुड़, कैसे बताए गूंगा कि क्या है भक्ति का आनंद, कैसे बताए भक्त कि क्या आनंद मुझे मिलता है इस भक्ति से। कैसे किसी को अपने दिल के भाव वो बताए कि क्या आनंद मुझे मिलता है जब सदगुरु के दर्शन होते हैं, क्या आनंद मुझे मिलता है जब इनकी एक झलक भी प्राप्त हो जाती है। अब उस नज़ारे को देखने के लिए तो वो भक्त वाली आंख, और वो भक्त वाली आंख भी फिर देने वाला ये सतगुरु। अक्सर इतिहास की किताबों में जब प्रेम का जिक्र होता है तो कई सारी ऐसी कहानियां हम बचपन से जिनका जिक्र संगीत में, साहित्य में सुनते आते हैं। उसी में एक बड़ा प्रसिद्ध किस्सा लैला मजनू का भी, और कहा यह जाता है कि मजनू इस कदर लैला के लिए दीवाना कि उसको और कुछ देखना भी पसंद नहीं, कि देखना है तो सिर्फ उसको, नाम सुनना है तो सिर्फ उसका। और सबने जा जाके बस यही कहना कि तू क्यों पागल हुआ बैठा है, वो तो देखने में भी कुछ खास नहीं, कुछ खास गुण भी नहीं। तो मजनू ने सबको यही कहना कि लैला को देखना है तो मेरी आंख से देखना पड़ेगा। मजनू की आंख चाहिए लैला को देखने के लिए। और यही अवस्था हर एक भक्त की है कि इस परमात्मा को देखना है, मेरे सदगुरु की कृपा को देखना है, हर कण में इसको देखना है। तो ये जो आंख इन्होंने मुझे बख्शी है, ये पहले प्राप्त कर लो, ये इससे ले लो।